आज़ादी के आंदोलन में एक दौर ऐसा भी आया था जब देश में एक के बाद एक मैराथन स्टाइल में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुली। ये दौर था साल 1920 का। तब करीब 2 साल के अंदर देश में 6 यूनिवर्सिटीज़ ना सिर्फ खुले बल्कि वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई। इस लिस्ट में शामिल है काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की नौकरी को ठोकर मारी और नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। तकरीबन पूरे देश में स्वदेशी भाव का ज्वार उफान मारने लगा। करीब 6 लाख मजदूरों ने कारखानों में जाना बंद कर दिया। पूरे देश में 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। असम में चाय बागान बंद हो गए। यूपी में किसान सड़क पर दिखाई देने लगे। आंध्र के किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। पंजाब में अकालियों ने सड़कें जाम कर दी। आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो हम आपको बताते हैं उस अनोखे आंदोलन के बारे में जिससे देश में गांधी युग की शुरुआत हुई। जी हाँ, आज की तारीख का संबंध असहयोग आंदोलन से है। आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इसका ऐलान किया था। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिका और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा। और आज हम बात करेंगे 1857 के बाद हुए देश के सबसे बड़े जन आंदोलन की, जिसने अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरह से झकझोर दिया था। वो तारीख थी 11 मार्च 1922। सुबह का वक्त था। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड की अदालत में ऐसा नजारा था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी। कटघरे में खड़े थे महात्मा गांधी और सामने जज मुकदमे में जिरह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले गांधी पर लगे आरोपों को पढ़ा गया, जिसके मुताबिक महात्मा गांधी ने 29 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921 और 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में 3 लेख लिखकर सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काया है। इन तीनों लेखों की हेडलाइन क्रमशः वफादारी से छेड़छाड़, पहेली और इसके समाधान और प्रेतों को हिलाना थी। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी से पूछा कि क्या वो दोष स्वीकार करते हैं या वकालत करने का दावा करते हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सभी आरोपों के लिए खुद को दोषी मानता हूं। मैं कोर्ट से छुपाना नहीं चाहता हूं कि सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ असंतोष का प्रचार करना मेरे लिए एक जुनून बन गया है। यह मेरा कर्तव्य है जिसे मुझे निभाना होगा। मैं बंबई, मद्रास और चौरी चौरा की घटनाओं को लेकर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता हूँ। लिहाजा एक जज के रूप में आपके लिए केवल एक रास्ता खुला है कि या तो आप पद से इस्तीफा दें या फिर मुझे गंभीर सजा दें। महात्मा गांधी के इस बयान पर जस्टिस ब्रूमफील्ड ने बापू के सामने सिर झुकाया और सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में एक न्याय संगत सजा निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक जितने भी लोगों के खिलाफ सुनवाई की है या भविष्य में सुनवाई करूंगा, आप उन सब से अलग व्यक्ति हैं। आपसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग भी आपको संत के तौर पर मानते हैं। इसके बाद उन्होंने बापू को 6 साल की सजा सुनाई और सिर झुकाते हुए ये भी कहा कि अगर सरकार इस सजा को कम कर दे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दरअसल ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का क्लाइमेक्स था। ये देश में बापू के सर्वमान्य नेता बनने का काल था। मोहनदास करमचंद गांधी नाम का ये शख्स एक वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका गया था और 20 सालों बाद 1915 में जब स्वदेश लौटा तो महात्मा बन चुका था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के उनके प्रयोग की चर्चा भारत के चौक चौराहों पर होने लगी थी। देश में वापस आने के बाद महात्मा ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो आंदोलन खड़े किए, उससे खुद उनको ही विश्वास होने लगा कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। महात्मा गांधी की सोच में खाद पानी डालने का काम किया रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग नरसंहार ने। हर जगह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असंतोष चरम पर था। ऐसे माहौल में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया।
बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 दिसंबर 1920 को औपचारिक तौर पर पारित हुआ। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि शुरू में गांधी के प्रस्ताव का कई बड़े नामों ने विरोध किया, जिसमें एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और शंकर नायर जैसे नाम शामिल थे। हालांकि अली बंधुओं और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यही वो क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। देश में पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार शुरू हो गया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। आपसी विवाद पंचायत में निपटाए जाने लगे। विदेशी सामानों को पूरी तरह से ना कर दिया गया। गांधी जी के आह्वान पर देश में अलग ही माहौल बन गया। लोग शराब की दुकानों के खिलाफ भी आंदोलन करते दिखे। बापू ने आंदोलन को चलाने के लिए देशवासियों से आर्थिक सहयोग मांगा तो देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। इस दौरान अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, लेकिन हर जगह पर उनका स्वागत काले झंडे दिखाकर हुआ। बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने दमन चक्र शुरू कर दिया, लेकिन जितना ही दमन बढ़ता गया, आंदोलन उतना ही तेज होता गया। इस बीच 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। खबर महात्मा गांधी तक भी पहुंची और उन्होंने तत्काल ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। गांधी जी के इस फैसले का कई बड़े नामों ने विरोध किया। मसलन मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर है, आंदोलन को वापस लेना दुर्भाग्य है। लेकिन गांधी टस से मस नहीं हुए। आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन पूरा देश एकजुट हो गया। अब चलते चलते आज की तारीख में घटी दूसरी अहम घटनाओं पर भी निगाह डाल लेते हैं। साल 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की। 1920 में भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। साल 1932 में जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म। 1960 में पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद कर दी गई। आज के झरोखा के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।